Yes, beta. Good morning, all of you. In today's class, we will do the further topics of fuel chapter, beta. ठीक है? In last video, I have given you the activities that you have to complete them in your books. I hope you are doing your learning work as well. Because बेटा अगर आप लर्निंग वर्क को रीडिंग करते हुए अच्छे से कर लेते हो इंटरनल क्वेश्चंस, देन इट विल बी अ ग्रेट बेनिफिट टू यू पीपल्स. ये आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा कि वह जब भी आप अपने कीवर्ड्स करते हो या फिर आप अपने इंटरनल क्वेश्चंस के साथ बुक एक्सरसाइज एक्सटर्नल क्वेश्चन आंसर आप कर रहे हो तो आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हो. ओके बेटा, सो लेट्स स्टार्ट द फ्यूल्स एंड मशीन्स. फ्यूल और मशीन्स, इनका आपस में क्या रिलेशन है हम ये रीड करेंगे. अर्लियर जो हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं लाइक वॉशिंग क्लॉथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स, स्पिनिंग, वीविंग, सेपरेटिंग कॉटन फ्रॉम सीड्स एंड सो ऑन वर डन मैनुअली. पहले क्या होता था बेटा, जो घर के काम होते थे जैसे कपड़े धोना, बर्तन साफ़ करना, स्पिनिंग, ठीक है, स्पिनिंग मतलब कपड़े बुनना, ठीक है, धागा बनाना, सेपरेटिंग कॉटन फ्रॉम सीड से जो कॉटन के जो पौधे होते हैं उनसे रुई को अलग करना, ये सारे जो वर्क हैं बेटा वर डन मैनुअली. ये आदमी ही इनको करता था, लेबर जो होती है, क्योंकि उस टाइम जो है बेटा टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी तो इतनी ज़्यादा वहाँ पर मशीन्स यूज़ नहीं होती थी. तो दिस वाज टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ होता था इसमें, स्लो होती थी एंड टायरिंग. और जितना मतलब काम करेगा कोई भी पर्सन फिज़िकल वर्क करेगा तो वो क्या होगा, टायरिंग होगा. हैंड ऑपरेटेड मशीन्स वर देन डेवलप्ड टू हेल्प. तो बेटा सबसे पहले हैंड ऑपरेटेड मशीनें शुरू हुई, मीन्स कि वो मशीनों से तो काम लेगा पर्सन बट ही विल बी यूज्ड हिमसेल्फ, वो खुद से यूज़ करेगा हैंड में, हाथ में लेकर वो चीज़ें. इट मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेबर विल आल्सो बी एक्वायर्ड. देन बेटा डू दीज जॉब्स फास्टर एंड इन ए लेस टायरिंग मैनर. तो वो खुद तो थकेगा ही नहीं और जो काम है उसकी स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाएगी. लेटर ऑन, बाद में, मशीन्स व थ्रो स्टीम जनरेटेड बाय बर्निंग कोयल वर इन्वेंटेड. उसके बाद बेटा थ्रू आउट द वर्ल्ड मशीन्स जो हैं स्टीम प्रोड्यूस करने वाली, जो जनरेट करती थी बर्निंग कोयल से. मैंने आपको रीड करवाया था जो सबसे पहले बेटा इंजन बना था, जो ट्रेन चली थी, वो था स्टीम इंजन, भाप वाला इंजन, ठीक है. तो भाप जो स्टीम है वो कैसे बनेगी, वाटर को बॉयल करने से, और जो वाटर बॉयल कर हुआ है हमारा दैट इज़ थ्रू द कोयल, कोयल को बर्न करने से. सो उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रोसेस है वो इको फ्रेंडली नहीं थी. सो मैनी हार्मफुल गैसेज आर इवॉल्व्ड, प्रोड्यूस्ड होती हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. ऐश पार्टिकल्स बनते हैं जो राख होती है, जिससे एनवायरनमेंट में क्या होता है, हैजार्ड्स फैलती है, बीमारियां फैलती हैं. सो अब क्या हुआ, उसकी जगह जो है मशीन्स ने ले ली. दिस रिजल्ट इन इंक्रीज द डिमांड फॉर कोयल, ठीक है. तो ये जो स्टीम इंजन बना था इससे कोयले की डिमांड बढ़ गई थी. तो फिर क्या है, बर्डन किस पर जा रहा था, पेड़ों पर, क्योंकि ये भी तो पेड़ों से ही बन रहे हैं. बट इट विल टेक सो मच टाइम. रेलवे, शिप्स, पावर हाउस इन फैक्ट्रीज रिक्वायर्ड लार्ज सप्लाईज ऑफ कोयल, ठीक है. जो रेलवे होते हैं, ट्रेनें जो चलती हैं, शिप्स पानी वाले जो जहाज़ होते हैं, पावर हाउस जहाँ पर बिजली बनती है, फैक्ट्रीज़ जहाँ पर बड़े बड़े मतलब वर्क लोड वाली फैक्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर कोयले की डिमांड बढ़ गई. तो रिज़र्व ऑफ कोयल है नेचर के अंदर स्टार्ट डिप्लीटिंग रैपिडली, वो जल्दी जल्दी क्या होने लगे, ख़त्म होने लगे. क्योंकि आपको पता है जो कोयला और पेट्रोलियम है बेटा वो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं विच टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू फॉर्म. लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं इनको बनने में. अब अगर इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ेगी और सप्लाई इंक्रीज़ होती रहेगी तो बेटा जो इनके रिज़र्व हैं वो तो कम ख़त्म हो जाएंगे. तो क्या हम उसको ऑन द स्पॉट इंक्रीज़ कर सकते हैं,
नो, बिकॉज दिस प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग। तो कोयल जो है कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड ईजली एज नेचर टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू मेक इट। कोयला जो है उसको रिप्लेनिश नहीं कर सकते हम, उसकी पूर्ति नहीं कर सकते, क्योंकि उसको बनाने में नेचर बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। सो टू मीट दीज चैलेंजेस, इन चैलेंजेस को पूरा करने के लिए स्टीम इंजन्स वर ग्रेजुअली replaced by other engines which used liquid fuels like petrol and diesel। इन कमियों को पूरा करने के लिए जो स्टीम इंजन है बेटा वो ग्रेजुअली उनको रिप्लेस कर दिया गया बाय अदर इंजन्स, जैसे जो लिक्विड फ्यूल से चलते हैं बेटा, जैसे पेट्रोल से, डीजल से, सीएनजी से। ठीक है, तो पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन जो ऑयल है आर ऑल obtained बाय रिफाइनिंग क्रूड ऑयल। जो पेट्रोल है, डीजल एंड केरोसिन ऑयल है, उनको ऑब्टेन्ड किया गया है बाय रिफाइनिंग क्रूड ऑयल। जो क्रूड ऑयल होता है उसको रिफाइन करने में पेट्रोलियम को। तो हाउएवर पेट्रोलियम जो रिजर्व्स हैं वो नेचर के अंदर आर आल्सो लिमिटेड, उनके भी भंडार लिमिटेड है एंड आल्सो कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड ईजली। तो बेटा उनकी कमी को भी हम जल्दी से पूरा नहीं कर सकते। अभी बताया था मैंने आपको कोयल और पेट्रोलियम दोनों ही मिलियंस ऑफ ईयर्स आर यूज टू फॉर्म दैट, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं इनको बनने में। सो दैट इज़ वाई इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो एक बार अगर इनके रिजर्व ख़त्म हो गए तो इनको ईजिली से रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता। आई होप बेटा आई एम क्लियरिंग माई पॉइंट्स, बिकॉज जितना आप ध्यान से इनको करोगे उतना ही ज़्यादा आपको ये अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, मैं एक बार रिकैपिचुलेट कर देती हूँ। इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू रीड फ्यूल्स, वी हैव रेड फ्यूल्स एंड मशीन्स। फ्यूल क्या होता है ये आपने रीड कर लिया। नाउ वी विल रीड अबाउट द मशीन्स, कि जो मशीन्स हैं अलग अलग वो हम कौन सी यूज़ करते हैं। ठीक है, कौन सी मशीन्स में कौन सा हम फ्यूल यूज़ करते हैं, विद टाइम क्या चेंजेस आई हैं टेक्नोलॉजीज़ में, पहले और अब वाली चीज़ों में क्या फ़र्क आ गया। सो दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन दिस टॉपिक। ठीक है, पहले जो है मैनुअली होता था सब कुछ, लेकिन बाद में टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई तो सब कुछ क्या होने लग गया, मैन की जगह मशीन्स ने ले लिया। तो मशीन से टाइम बच गया, प्रोसेस जल्दी हो गई, लेबरिंग जो है वो टायरिंग नहीं रही। सो दीज आर द थिंग्स जो हमारी डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करते हैं। सो बेटा अलोंग विद दिस टॉपिक यू हैव टू लर्न योर इंटरनल क्वेश्चंस आल्सो। ओके बेटा।